आप सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान सूर्यदेव हम सभी पर अपना आशीर्वाद, अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। मकर संक्रांति के दिन तिल के दान से जुड़ी कथा श्रवण की जाती है। कथा है कि भगवान सूर्यदेव की दो पत्नियां थीं। एक का नाम था छाया और दूसरी का नाम था संज्ञा। सूर्यदेव की पहली पत्नी छाया के पुत्र थे शनिदेव। शनिदेव का व्यवहार सही नहीं था, जिस वजह से सूर्यदेव बहुत दुखी रहते थे। एक दिन सूर्यदेव ने छाया के साथ शनिदेव को घर से निकाल दिया तथा उन्हें कुंभ रूपी घर देकर अलग कर दिया। सूर्यदेव के इस कदम से शनिदेव और उनकी मां छाया सूर्यदेव पर बहुत क्रोधित हो गई और उन्होंने उन्हें कुष्ठ रोगी होने का श्राप दे दिया। श्राप के प्रभाव से सूर्यदेव को कुष्ठ रोग हो गया। सूर्यदेव की इस रोग की पीड़ा को देखकर उनकी दूसरी पत्नी संज्ञा ने भगवान यमराज की आराधना प्रारंभ की। देवी संज्ञा की तपस्या से प्रसन्न होकर यमराज ने सूर्यदेव को शनिदेव और उनकी मां के श्राप से मुक्ति दिला दी। जब सूर्यदेव पूरी तरह स्वस्थ हो गए तो उन्होंने अपनी दृष्टि पूरी तरह से कुंभ राशि पर केंद्रित कर दी। इससे कुंभ राशि आग का गोला बन गई, यानी शनिदेव का घर जल गया। इसके बाद छाया और शनिदेव बिना घर के ही घूमने लगे। जब सूर्यदेव की दूसरी पत्नी संज्ञा को आत्मग्लानि हुई, वे सूर्यदेव से शनिदेव और छाया को माफ़ करने की विनती करने लगी। इसके बाद सूर्यदेव शनि से मिलने के लिए उनके घर जाते हैं। जब शनिदेव अपने पिता सूर्यदेव को आते हुए देखते हैं तो वे अपने जले हुए घर को देखकर उसके अंदर जाते हैं। वहाँ मटके में कुछ तिल रखे थे। शनिदेव इन्हीं तिलों से अपने पिता का स्वागत करते हैं। इससे भगवान सूर्यदेव प्रसन्न हो जाते हैं और शनिदेव को दूसरा घर दे देते हैं, जिसका नाम है मकर राशि। इसके बाद शनिदेव के पास दो घर हो जाते हैं, एक मकर और दूसरा कुंभ। इसलिए जब सूर्यदेव अपने पुत्र के पहले घर यानी मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो इसे मकर संक्रांति कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन जो भक्त पूजा, यज्ञ और दान के अलावा खाने में तिल का उपयोग करते हैं, उनसे सूर्यदेव प्रसन्न होते हैं और सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। यही वजह है कि मकर संक्रांति पर तिल के दान और खाने में इनका उपयोग बहुत ही शुभ माना जाता है।